वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न जो भी कुछ है आपका, तो ये वीडियो देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और एक लंबे समय तक अब आप देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद में अपना अच्छा वक्त बिताने वाले हैं। आपको जो जिंदगी से एक नाराजगी थी ना कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, भगवान हमें दे नहीं रहे, भगवान हमसे रूठ गया है, हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, तो ये जो आपकी जो सोच है ना, ये बदलने का वक्त आ गया है। अब ईश्वर आप पर मेहरबान हो रहे हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आपकी किस्मत में एक बड़ा अच्छा बदलाव होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले इस कुंडली को देखें और गोचर में देवगुरु बृहस्पति जो है वो अष्टम हाउस में बैठ रहे हैं। अष्टम हाउस में जुपिटर का बैठना कहीं ना कहीं शुभ परिणाम लेकर आएगा। वैसे तो इस हाउस में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की बात कुछ अलग ही है। इस समय में आप रिसर्च, जैसे खोज क्या है, जैसे कोई साइंटिस्ट कोई वैक्सीन खोजता है, मेडिसिन खोजता है, पुलिस चोर को खोजती है, सीबीआई सबूत खोजती है, सीआईडी भी अपना सबूत खोजती है, ऐसे किसी भी फील्ड में है तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप साइंटिस्ट हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ खोजना चाहते हैं, कुछ शोध करना चाहते हैं, कुछ आविष्कार करना चाहते हैं, ऐसी फील्डों से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं बेहतरीन समय है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके ऊपर अचानक से पैसों की बारिश होगी, आपके ऊपर अचानक से धन दौलत की वर्षा होगी। तो क्या आप कुछ ऐसा आविष्कार करेंगे कि लोग वाह 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 करेंगे। पैसा जो है ना, वो कहते हैं कि थोड़ा नहीं, अब बहुत ज्यादा आने वाला है। पैसा एकदम से आने वाला है। नेम एंड फेम आपका एकदम से होने वाला है। पुराना फंसा हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट थी वो अब बहुत अच्छी हो जाएगी। उस समय लगाए थे 10,000, अब हो जाएंगे 2 लाख। पुराना कोई मकान था, दुकान थी, कोई बिजनेस था, वो अब चल उठेगा। पुराना मकान अच्छे दाम पे बिक जाएगा। ये सब चीजें आपके साथ होंगी। अब आप नए और शानदार और आधुनिक, आधुनिक मतलब बिल्कुल न्यू, अलग दिखाई पड़ने वाले हैं। अब आप कुछ नए तरीकों से, कुछ अच्छे तरीकों से पैसा कमाने वाले हैं। यानी पुरानी चीजों को बदल देंगे, समथिंग न्यू। आप भी बदलेंगे, आपके काम करने के तरीके भी बदलेंगे और पैसा भी बहुत फ्लो में आने वाला है। लोग कहेंगे कि आप खानदानी अमीर हैं। ऐसा लगेगा कि भाई इनके पास तो पहले का पैसा पड़ा हुआ था, कहीं से निकाल के ले आए। अब आपकी आन बान शान जो है ना वो बनने वाली है। लोग कहेंगे अरे ये तो झूठ बोलते थे, ये तो पहले भी अमीर थे अब भी अमीर थे। लेकिन अब आपको देवगुरु बृहस्पति अचानक से अमीर बना देंगे। आप जो है ना एक तेज तर्रार तरीके से काम करने वाले। आपके अंदर जो स्लोपन आ गया था ना, वो अब खत्म होने वाला। अब आप चुस्ती फुर्ती के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। लोग ये कहेंगे कि अब आप शाही खानदान वाले हो गए हैं, यानी आपके पास अब सब कुछ आ गया है। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी रखनी है। किसी को देना है तो सावधानी रखें। पैसा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके लुटाते जाए। पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। आपको पेट की कोई समस्या हो सकती है, जलन, गैस, एसिडिटी या पेट का कोई ऑपरेशन वगैरह तक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। गुरु यहाँ पर ज्यादा शुभ परिणाम तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतने शुभ परिणाम दे रहे हैं कि आपका काम बन जाएगा। आपको देवगुरु बृहस्पति हर मुसीबत से बचाने वाले हैं। शरीर का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, हेल्थ का। गाड़ी ठीक से चलाइए, काम थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए। देवगुरु बृहस्पति आने वाली मुसीबतों से आपको जरूर बचाएंगे, लेकिन थोड़ा ख्याल आपको भी रखना होगा। प्रेम की अफवाहें उड़ सकती हैं। अब देखिए, अब आप मार्केट में हैं, आपको किसी के साथ किसी ने देख लिया तो लोग कहेंगे अरे ये तो उसके साथ इसका अफेयर चल रहा है। ऑफिस में आपने किसी के साथ घुल मिलकर 2-4 दिन बातें कर ली, किसी के साथ खाना खा लिया, किसी के साथ बैठ गए, तो
बातें होने लगेंगी, गॉसिप्स होने लगेंगे, अरे इसका तो चक्कर चल रहा है। थोड़ा सावधान रहिएगा, लोग बेफालतू में आपको बदनाम कर देंगे। थोड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला। जॉब में, बिजनेस में आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पिता या दादा की सेहत में सुधार होगा, जो घर के बुजुर्ग लोग हैं। आपकी जो सादगी है, इस समय में ना आप बहुत भोले भाले इंसान हो जाएंगे। आपकी जो सादगी है ना, उसका कई लोग फायदा उठा लेंगे। तो जरूरत से ज्यादा सीधे मत बनिए, थोड़े चुस्त चालाक बनकर ही आपका काम होगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं अचानक से प्लान हो सकती है। अचानक से आपका मन करेगा कि मैं ये दान कर दूं, मैं इस मंदिर में ईटा दान कर दूं, सीमेंट दान कर दूं, यहाँ पे ये कर दूं, वहां पे वो कर दूं। ऐसा मन आपका करने लगेगा, तो दान पुण्य वाली प्रवृत्ति में हो जाएंगे। कोई मांगने आएगा तो आप हाथ रोक नहीं पाएंगे, दे ही देंगे कुछ ना कुछ। पैसा यारी दोस्ती में बिल्कुल फंसाना नहीं है। दान पुण्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क जो है ना, वर्क का जो लोड है वो आपके ऊपर बढ़ने वाला है। आप अपने राज जो है, आपके जो सीक्रेट्स हैं, उनको दबा के रखने वाले हैं। आपके राज जानना आसान नहीं होगा। आप बिल्कुल छुप छुप कर काम करते हुए चले जाएंगे। दानी होंगे, अब इतने बड़े दानी होंगे कि जेब में जो है सब दे देंगे कोई मांगने आएगा तो। थोड़ा ध्यान रखना है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। कुछ लोग आपको बेवकूफ बनाकर भी आपका पैसा लूट लेंगे। कलेश, जब भी जीवन में कोई परेशानी आएगी, कलेश आएगा, कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस समय ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता खोल देंगे आपकी मदद का। पुराने रिश्ते जो हैं वो बढ़िया हो जाएंगे। आप इस समय में राज को राज रखेंगे, छुपे रुस्तम होंगे, पैसे खूब आने वाले हैं। सोना आप इस समय में खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, सोना पहनेंगे भी। इस समय में आपका मन जो है ना, थोड़ा ऑकल्ट की तरफ भी जा सकता है, थोड़ा धार्मिक हो सकते हैं। थोड़ा आपका मन करेगा ज्योतिष पढ़ लें, ज्योतिष की किताबें पढ़ लें, रामायण गीता पढ़ लें, संत गुरुओं का आशीर्वाद ले लें, ऐसा मन भी करेगा। कुछ यात्राएं भी होंगी। भगवान विष्णु की पूजा करने से लाभ होगा, गले में सोना पहनने से बहुत लाभ होगा। आप इन दिनों में ना, कहते हैं कि ये भी देखेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन थी ना, वो भी खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी। आप चाहें तो किसी मंदिर के परिसर में, उसकी बाउंड्री एरिया में कोई पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। आप 3 दिनों तक 4 हल्दी के टुकड़े मंदिर में दान दे सकते हैं। कोई शमशान घाट में भी आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, उसकी अंदर उसको पानी वानी दीजिए तो वो बड़ा भी हो। भगवान विष्णु की सेवा करिए, पूजा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है। 8वां घर को बुरा घर बोला गया है, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जहां पर बुराई है, जहां पर अंधेरा है, वहां पर अगर ज्ञान आ जाए, अंधेरे में प्रकाश आ जाए, तो फिर बुराई खत्म हो जाती है। रोशनी आ गई तो अंधेरा का कोई मतलब ही नहीं। आपके दिमाग में बुद्धि आ गई तो फिर अज्ञानता खत्म हो गई। तो देवगुरु बृहस्पति ऐसे ही अंधेरे को खत्म करेंगे, आपके जीवन के कष्टों को यहाँ पर खत्म करेंगे। हाँ, अगर आपने देवगुरु बृहस्पति को खराब कर लिया, या आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब हुए पहले से, तो परिणाम खतरनाक भी हो सकते हैं। तो अपने देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बना के रखिएगा। जो छोटे छोटे उपाय हैं उनको करते रहिएगा, और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही तय करेगी कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली अभी तक आपने दिखाई नहीं है, बनवाई नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, तो तुरंत इस नंबर पे फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराइए। जब तक जन्म कुंडली में दम नहीं होगा, तब तक आप भी अमीर, बुद्धिमान, अच्छा जीवन जीने वाले इंसान नहीं बनेंगे। जन्म कुंडली ही तय करती है कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो आप देर मत करो, जन्म कुंडली की जांच कराओ, वरना पछताना पड़ेगा। और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। राधे राधे।